नमस्कार। आज हम कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो कौटिल्य की न्याय व्यवस्था को शुरू करने से पहले मैं आपको कौटिल्य के बारे में उनके विचार बताना चाहूँगी। कौटिल्य जो हैं वो भारतीय राजनीतिक विचारकों में एक ऐसे विचारक हैं जो यथार्थवाद की बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि शासन की न्यायिक शक्ति और उनकी मर्यादाएं। तो अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी के रूप में इन्होंने चित्रित किया है और ये बताया है कि राजा जो है वो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। न्याय करने का अधिकार राजा को ही है और राजा न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह स्वयं ही दंड का पात्र होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे पहला दायित्व न्याय को देखना, न्याय की व्यवस्था करना राजा का ही है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे और कौटिल्य ने ऐसा भी कहा है कि यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता तो वह स्वयं भी दंड का पात्र होगा। मतलब अगर राजा जो है वो अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है तो भी वह भी दंड का पात्र होगा। दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वह है कि जो न्यायिक निर्णय किए जाएंगे वो किस आधार पे किए जाएंगे। वो न्यायिक निर्णयों का जो आधार है वो है धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजकीय विधि। कौटिल्य इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है और चारित्रिक दृष्टि से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है जो कि नियमों के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था शासन में की गई है, राजा के द्वारा की गई है। फिर है न्यायालयों का संगठन। कौटिल्य ने व्यवस्थित और संगठित न्यायालयों पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार न्यायालयों के प्रमुख दायित्व निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला है जनता की तथा उसके अधिकारों की सुरक्षा करना। दूसरा है श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना। व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक और न्यायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित दंड देना। व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे देखिए आप अगर हम देखेंगे तो व्यक्तियों द्वारा उनकी आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थितियों में किए गए अपराधों के लिए समुचित दंड देना। मतलब आप किस स्थिति में हैं जब आप कोई अपराध कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि न्याय करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कहीं न्याय की जगह अन्याय न हो जाए। फिर है न्यायालय के प्रकार, जिसमें दो प्रकार के न्यायालय इन्होंने बताए हैं, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय जो न्यायालय हैं, ये न्यायालय जो है इनका क्षेत्राधिकार दीवानी मामले तथा ऐसे छोटे फौजीदार मामले इसमें सम्मिलित किए गए हैं जिनमें व्यक्ति का अपराध व्यक्ति की निजी स्थिति में अथवा किसी संविदा की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुआ हो। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थलीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित विषयों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि कौटिल्य जो हैं धर्मस्थलीय न्यायालय में संविदाएं, विवाह, आश्रम, संपत्ति, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, डकैती, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना आदि सभी मामले इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है कंटक शोधक न्यायालय। कंटक शोधक न्यायालय जो है, कंटक शोधक न्यायालय के अंदर जो हैं वो फौजदारी मामले आते हैं। विशेषतः अपराधों के विषय में इसे स्वीकार किया गया है जो कि राज्य के अधिकारियों और उसके व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए गए हों। ऐसे प्रमुख मामलों की सूची के अंतर्गत आएगा व्यापारी द्वारा किए गए अपराध या राज्य के दायित्वों की अवहेलना करने के लिए किए गए अपराध, हत्या, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के लिए किए गए अपराध, ये सभी कंटक शोधन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं दंड के प्रकार। दंड के प्रकारों की अगर बात की जाए तो दंड के प्रकारों में कौटिल्य 3 प्रकार के दंड बताते हैं: प्रतिकारात्मक दंड, निवारक और सुधारक। प्रतिकारात्मक दंड का अभिप्राय है दंड के द्वारा अपराधी द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिशोध लेना। मतलब अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके विपरीत भी उसको वही कार्य करने के लिए मतलब उसका दंड उसको दिया जाता है। दूसरा है निवारक। निवारक के अंतर्गत दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि लोग अपराध में लिप्त होने का साहस ही ना करें। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित करना जिससे कि वह दूसरा कोई उस अपराध को करने की कोशिश भी ना करे। तीसरा है सुधारक। सुधारक के अंतर्गत दंड के माध्यम से अपराधी को उसके आचरण में सुधार लाने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इन्हीं ही दृष्टिकोणों को
महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने मनु की भांति दंड के आध्यात्मिक और नैतिक प्रयोजनों का स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्ति नहीं किया गया है, बल्कि इन्होंने जो दंड के प्रकार बताए हैं उन दंड में प्रतिकारात्मक, निवारक और सुधारक। और अगर हम बात करें न्यायालय न्याय के प्रकार की, तो कौटिल्य न्याय के दो प्रकार बताते हैं, सुधारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का मतलब ये है कि दंड के माध्यम से यानी न्याय के माध्यम से आप ये कोशिश करें कि जो भी अपराधी है वो अपने व्यवहार में सुधार करे, आचरण में सुधार करे। फिर है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि जो समाज है उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अभावग्रस्त हो, यानी सभी लोगों को सभी चीज़ों का समान रूप से वितरण किया जाना ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। धन्यवाद।